बड़े भैया थे बलराम जी, उनका आज के दिन जन्म पेड़ लाके कुछ ऐसा जो खेत जोतते हैं ना, मतलब उनके जन्माष्टमी। तो आप सबको जन्माष्टमी चलते हैं, हम जल्दी से ये सब सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ और दिखाती हूँ कैसे सजाया है। मैं इतनी मेहनत के बाद थोड़ा बहुत बदलाव आपको दिखेगा। ये फाइनल डेकोरेशन नहीं है बिकॉज अभी इसमें बलून लगने बाकी हैं। मैंने इसलिए हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल। बज रहे हैं सुबह के 9 और बस मैं नहा कर आ गई हूँ। और आज है हरछठ, यानी कि कृष्ण जी के जो बड़े भैया थे बलराम जी, उनका आज के दिन जन्म हुआ था। तो फिर औरतें हरछठ के नाम से व्रत रखती हैं, बच्चों के ऊपर व्रत रखा जाता है और किसी के यहाँ रखा भी जाता है, किसी के यहाँ नहीं भी रखा जाता है। हमारे यहाँ रखा जाता है। तो फिर माँ रखेंगी फास्ट और उसकी पूजा भी बड़ी विधि विधान से, कुछ पेड़ लाके कुछ ऐसा, और 7 नाच होते हैं जिसको हम सतनजा कहते हैं। और इसमें कुछ दूध का भी कुछ होता है, दूध दही किसी का लेते हैं नहीं लेते हैं। और खेत जो खेत जोतते हैं ना, मतलब उनके खेतों की चीज़ नहीं खाते हैं। तो मतलब पेड़ से लगी हुई चीज़ें ही खाते हैं। तो फिर बस मैं चाय ले लेती हूँ अपनी, क्योंकि माँ तो चाय नहीं पिएंगी। तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ। माँ पूजा की वैसे तैयारी कर रही हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पूजा स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, ये कोई पेड़ है, मैं नाम तो नहीं जानती, उसी की पूजा होती है। ये यहाँ पे माँ परिक्रमा कर रही हैं उसकी पौधे की। यहाँ पे सतनजा वगैरह रखे हैं, विष्णु भगवान की पूजा, कलश वगैरह रखते हैं, उस पर दिया रखते हैं, बच्चों की कुछ टॉयस वगैरह रखते हैं। तो ये बेटू की बॉल रख रखी है और उसके नीचे जो बुक और हेडफोन है वो भाई का है। तो बस यही रख रखा है माँ ने और पूजा कर रही है। अब इसमें शायद ये जो निकली है ना पौधे में लंबी लंबी सी लड़ी टाइप की, इसमें शायद इसमें गांठ लगाते हैं। आई थिंक इसमें सब 6 होता है, तो 6 लगाएंगी माँ। और बस ऐसे ही पूजा होती है। और हाँ, कथा कहते हैं, सतनजा चढ़ाते हैं, दूध दही चढ़ाते हैं, उसके बाद आरती करते हैं। ऐसे ही ये पूजा होती है। जिसके यहाँ होती होगी उन्हें तो पता ही होगा। अब आपको मम्मी मानता है, हर साल क्या होता है, जब भी पूजा होती है हमेशा बारिश हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार मौसम एकदम क्लियर है, बारिश नहीं हो रही है अभी। तो फ़िलहाल ना बारिश का मौसम भी नहीं है और धूप भी नहीं है, अभी अच्छा मौसम है। हेलो फ्रेंड्स, आज है जन्माष्टमी। तो आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबकी तैयारियां तो पूरी हो ही चुकी होंगी, मतलब कि जो मार्केट की शॉपिंग है या फिर कुछ मिठाई विठाई है वो तो सबका कंप्लीट ही हो गया होगा। मेरे पास भी जो सामान नहीं था वो मैं लेकर आ गई थी। जैसे कि लड्डू गोपाल जी के वस्त्र हुए, ज्वेलरी हुई एंड उनके बलून वगैरह हुए, वो मैं सब लेकर आ गई थी। और मैंने मिठाई नहीं ली थी बिकॉज़ बाहर की मिठाई फेस्टिवल की वजह से थोड़ी मिलावट वगैरह देते हैं। अभी रक्षाबंधन को माँ लेकर आई थी ना, तो फिर वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा था खोया टाइप का, नहीं कुछ और। तो बस इसी वजह से अब हम जाएंगे। मैं गुलाब जामुन की पैकेट लेकर आई थी, 400 ग्राम के समथिंग होंगे, तो मैं फटाफट से वो बना लेती हूँ पहले। फिर उसके बाद खाना भी बनाना है और पंचामृत पंजीरी वगैरह ये सब बनानी है। एक बात और मैं आपको बता दूँ, कल मैंने पेड़े और बनाए थे, मथुरा के पेड़े, बट उसमें बन तो बहुत अच्छे गए थे, स्मेल भी सेम वैसे ही आ रही थी जैसे मथुरा के पेड़े में आती है, देखने में भी कलर सेम था। बस वो जब मैंने लास्ट में बनाए ना, तो उसमें चिकनाहट नहीं थी कि जो मैं लड्डू बना तो वैसे भुरभुरा टाइप का हो रखा। तो फिर मैंने उनकी जो ऐसे ऐसे करके बना लिया था, मतलब कि लड्डू भी नहीं कहेंगे, ऐसे लंबे टाइप में, ऐसे से जैसे नहीं, बस ऐसे कर दिए थे। तो उस टाइप की बनाई, मैं आपको दिखाऊंगी वैसे तो। एंड
कल मैं मार्केट गई थी, मैंने सूट नहीं किया था, इसके लिए आई एम सॉरी। बट मैंने पता नहीं क्यों फटाफट से बस शॉपिंग की और फटाफट से मैं वापस चल गई। कुछ ज़्यादा नहीं लेना था, बस उनके क्लॉथ वगैरह यही सब लेना था। मैं वहाँ वैसे भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। कोई नहीं, आपको मैंने सूट नहीं किया मार्केट का तो क्या हुआ, मैं जो भी मेरी शॉपिंग हुई है मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी और डिटेल से दिखाऊंगी। बस अभी मैं फ़िलहाल जाती हूँ, गुलाब जामुन बना लेती हूँ फटाफट से, उसके बाद खाने की भी प्रिपरेशन करने वाली होंगी। आज मैं बना रही हूँ खाने में, बता ही देती हूँ, दही के आलू बना रही हूँ, जो आप सबको पता है मेरे फेवरेट है। फेस्टिवल हो और वो ना बने ऐसा कोई नहीं सकता। वो पूड़ियों के साथ तो इतने टेस्टी लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और चने होते हैं ना, चने जो काले वाले चने थे, उसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। पनीर मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि रक्षाबंधन पे बनाई थी तो फिर नहीं बनाई, मैंने स्किप कर दी। और वो फैनी या सिमैया वो सबके यहाँ बनती हैं, या पूड़ी कचौड़ी। तो बस अभी चलते हैं फटाफट से, पहले मैं ये काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गुलाब जामुन रेडी हो गए हैं, लग रहे हैं ना एकदम यम यम। गाइस सारा काम ख़त्म करके अब बारी है डेकोरेशन की। अभी मैं ये सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे अगर मैं डेकोरेट करूँ तो कैसा रहेगा। आई थिंक ये सही जगह है, थोड़ा बैकग्राउंड भी ठीक है और लाइट वाइट भी थोड़ा ठीक है, तो फिर यहीं कर लेते हैं। हमारे पास कुछ ये है, ये लड़ी है ये वाली, और कुछ लाइट्स भी हैं। ये देखिए इतनी सारी लाइट पड़ी हैं जिसमें सिर्फ एक ही सही है निकली है, बाद बाकी बस किसी का वायर हटा हुआ है, कुछ बहुत सारी हैं। 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 और ये जल रही है 11। इतनी सारी झालरों में सिर्फ एक ही सही निकली है। तो फिर चलते हैं हम, जल्दी से ये सब सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ और दिखाती हूँ कैसे सजाया है मैंने, सब कुछ दिखाऊंगी। इतनी मेहनत के बाद थोड़ा बहुत बदलाव आपको दिखेगा, मतलब मैं दिखाऊंगी अभी आपको। बट अभी ये फाइनल डेकोरेशन नहीं है बिकॉज़ अभी इसमें बलून लगने बाकी हैं। मैंने इसलिए नहीं लगाए, अभी बहुत टाइम है, 6:30 हो रहा है। अभी हम लोग जब मनाते हैं तो ये 12 पे ही ऐसे कुछ उनका बर्थडे मनाते हैं। तो अभी इसे अगर फुलाएंगे तो कभी कभार ऐसे होते हैं कि फूट जाते हैं, फूट तो बाद में भी सकते हैं, फिर मैंने सोचा चलो बाद में ही लगा देती हूँ। तो अभी बलून के अलावा जो मैंने डेकोरेशन की है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ और देख के बताइएगा कम। ये देखिए गाइस, ये देखिए ये टेबल है, टेबल के ऊपर वो पटा बोलते हैं वो रखा हुआ है, और ये प्यारी सी छोटी सी मैंने डेकोरेशन की है, और जिसके ऊपर मैंने एक छोटा सा झूला रख रखा है। ये देखिए ये झूला है, ये मेरे पीतल का नहीं है झूला, वैसे ही हम लोग वृंदावन गए थे तो हम लेकर आए थे, करीब आई थिंक 6 साल हो गए होंगे। 2016 में हमने ये झूला लिया था वृंदावन से। हम लोग दिल्ली जा रहे थे किसी काम से, तो तभी हमने ये झूला लिया था, दर्शन के लिए गए थे। तो बस ये झूला रख रखा है और ये हो गया। अभी मैं उस पर थोड़ा फ्लावर वगैरह लगाऊंगी और बलून साइड साइड से लगाऊंगी, तो ये और सुंदर लगेगा। चलिए अब मैं फटाफट से इतना, मतलब बाकी क्लीन सिप तो है ही है, बट थोड़ा सा पोछा लगा देती हूँ क्योंकि भगवान जी बैठेंगे, और उसके मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। नहा कर आ गई थी, मैंने कुर्ती पहन ली है और मैंने बलून भी लगा दिया है। फुली फाइनल डेकोरेशन है, बट मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि कुछ सरप्राइज़ भी तो रहना चाहिए ना। चलिए मैं आपको वो दिखा देती हूँ, कल की मेरी शॉपिंग। वैसे तो मैं पूरा सजा के भी दिखाती, लेकिन मैंने आपको बोल रखा था कि मैं दिखाऊंगी, तो इसलिए मैं दिखा देती हूँ आपको। जस्ट अ मिनट, ये देखिए ये हैं भगवान जी के वस्त्र, है ना प्यारे से सुंदर से, और ये हैं दूसरे वस्त्र, और ये हैं तीसरे वस्त्र, है ना प्यारे। ये वेलवेट में है,
अब मैं इनमें से तीनों में से कौन से पहनाऊँगी ये मैं आपको नहीं बताऊँगी। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला था ये कुछ सीक्रेट भी रखते हैं, तो बस वही है। ये देखिए पन्नी भी मेरे हाथ पे ही लग गई। खैर कोई नहीं। ये हैं भगवान जी के हेयर एंड मुकुट। ये मुकुट है और ये माला है और यस ये है हाथों की चूड़ियाँ और ये है ईयरिंग और ये है बंसी एंड ये है पायल, छोटी छोटी सी। ये पायल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ये देखिए, समझ आ रहा है आपको, दिख रहा है? चलिए अब मैं ये सारा श्रृंगार ले आई हूँ। अब मैं उनको रेडी भी करूँगी, बट बाद में करेंगे। 12 बजने के बाद ही उनको स्नान वगैरह करा के उनके पूरा तैयार करेंगे। इसके लिए आपको मेरा पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। दिखाते हैं आपको जन्माष्टमी का उत्सव। चलिए तब तक मैं और काम कर लेती। वैसे तो बन ही गया है पंचामृत, उसमें 1-2 मेवा बची, वो भी जल्दी से फटाफट